स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटेक चैनल। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th के जो मैथमेटिक्स है उसका रिलेशन फंक्शंस में फंक्शंस पार्ट को पढ़ेंगे। पिछले सभी वीडियो में हमने सेट थ्योरी को कंप्लीट कर दिया है। सेट थ्योरी से जो आगे का पार्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी सेट थ्योरी का अगला पोर्शन सेट थ्योरी से कनेक्ट होकर कार्टेशियन प्रोडक्ट बना था, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और रिलेशन के कितने टाइप्स है ये सब भी हमने देख लिए हैं। अब रिलेशंस को एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। ये सभी एक आपस में रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले फंक्शंस देखिए, हमने रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन में क्या होता था, एक सिंगल एलिमेंट का इनपुट सेट में से कई सारे का हम लोग रिश्ता लगा सकते थे, यानी कि रिलेशन लगा सकते। ठीक है, मान लिया जाए कोई भी एक सेट से इधर के एलिमेंट को, है ना, इस साइड के एलिमेंट से एक या दो एलिमेंट से रिलेशन लगा सकते थे, उसको तो हम लोग रिलेशन कह देते हैं। लेकिन फंक्शंस क्या हो जाएगा, कुछ स्पेशल रिलेशन जो होगा, यानी एक का रिलेशन जो एक के साथ होगा उसी को हम लोग फंक्शंस कहते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर हम कहें तो ये जो फंक्शंस है ना, इट इज अ सेट ऑफ एक्शन और एक्टिविटी। देखिए ये जो है एक ऐसा सेट है जिसमें कोई ना कोई एक्शन होता है ना, और एक्टिविटी होता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक हम लोग मशीन बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे fx, यहाँ पे ये जो है 2x होता है। ठीक है, देखिए ये fx एक यहाँ पे 2x करके आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग इनपुट अगर 2 रखेंगे तो ये fx मशीन में होके, यानी देखिए ये 2 जब मशीन में आएगा तो यहाँ पे हमको 4 देगा, यानी दुगना देता है। fx = 2x। ठीक है, इस मशीन का जो काम है ये fx को दुगना कर देना। ठीक है, यानी इस जो है बॉक्स का काम है कि जो भी इनपुट्स है इसको दुगना कर देना, आउटपुट में देना। ठीक है, जैसे हम लोग 2 दे रहे हैं तो देखिए ये 4 बन के निकल रहा है। अगर हम लोग 4 देते हैं इसमें, ठीक है, तो 4 जो है 8 बन के निकल जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 8 देते हैं तो ये देखिए ये 8 जो है ये 16 बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग x = f(x) या y कहते हैं। इसको हम लोग 2x के बराबर भी कर देंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग फंक्शंस कहते हैं। देख रहे हैं ना किस तरह से हम लोग 2 डालते हैं तो एक्शन करके, मार धार करके और एक्टिविटी करके 4 बन के निकल जाता है। ठीक है, और 4 डाल रहे हैं तो ये 8 बन के निकल जाता है। देखिए अब फंक्शंस क्या होता है, ये तो बेसिक डिफिनेशन होता है। फंक्शंस को हम जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं ना, गुना भाग, यानी टोटल चीज़ कर सकते हैं। इसीलिए ये फंक्शन ना कैन बी, है ना, एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड। ओके, फंक्शंस को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा कर सकते हैं और गुना कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। देखिए तो ये तो फंक्शंस की ये क्वालिटी हो गई। और देखिए फंक्शंस की क्या क्या क्वालिटी होती है। देखिए हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि जैसे ये अगर एक सेट होता था 1 2 3 और इधर a 1 2 3 और a b और c है। ठीक है, देखिए इसमें एक का इसके साथ रिलेशन ऐसे इस तरह से कुछ तरह से लग जाता था। ठीक है, इसको हम लोग रिलेशन बोल देते थे। पर अब क्या होगा, अब जो है अब ऐसा नहीं चलेगा। ये तो रिलेशन में होता था, अब ये चलेगा कि जैसे ये 1 2 3 है, 1 2 3 है, इधर a b c है, तो देखिए इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी इसका सिंगल एलिमेंट जो है इसके सिंगल एलिमेंट के साथ जब रिलेशन होगा तो उसी को हम लोग फंक्शंस कहते हैं। तो अब बताइए कि वो जो हम लोग इसको मिलाए हैं तो ये तो फंक्शंस हो गया फंक्शन, लेकिन ये रिलेशन भी है। ठीक है, यानी सिंगल के साथ भी रिलेशन लगा है, तो ये इसको हम लोग रिलेशंस भी कह सकते हैं, इसको हम लोग फंक्शंस भी कह सकते हैं। पर ये जो था 1 2 3 a b c, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको साथ, ये तो रिलेशन है,
रिलेशन तो सही है बट फंक्शंस नहीं है। फंक्शंस के लिए क्या करते हैं हम लोग कि सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेशन लगाते हैं, तो ये फंक्शंस होता है और ये रिलेशन भी होता है। तो इस बेसिस पे हम लोग है, देखो इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि अ रिलेशन कैन बी फंक्शन। ठीक है, देखिए ये रिलेशन भी है और ये फंक्शंस भी है। ए रिलेशन कैन बी फंक्शंस बट नेसेसरी नीड नॉट, या बट फंक्शंस नीड नॉट नेसेसरी टू ए रिलेशन। ठीक है, मतलब जो रिलेशन है वो तो फंक्शंस हो जो फंक्शंस है वो तो रिलेशन होगा ही, पर जो रिलेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शंस भी होगा, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट करें या समझ गए होंगे तो ठीक है। अब हम चलते हैं इसके और कुछ पॉइंट्स के बारे में। देखिए इसमें एक टर्म होता है इमेज और प्री इमेज का, उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे कि इमेज किसको कहेंगे और प्री इमेज किसको कहेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग मानते हैं ए फंक्शन ऑन ए टू बी है ना इज आ फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन जो ए टू बी पर फंक्शंस है, देन we have f a कॉमा b इजकल टू b है। ठीक है, देखिए हम लोग को ए बी में एक फंक्शंस लगाए हैं। ठीक है, उसमें ये कंडीशन प्राप्त हो रहा है, तो हम देखिए जैसे ए बी जो है इसमें b प्राप्त हो रहा है, तो इसे यहाँ कहेंगे हम लोग वेयर b इज एन इमेज ऑफ ए एंड A is image of A अंडर F। यानी F में हम लोग जो यहाँ पे B आ रहा है इस साइड के एलिमेंट को हम लोग इमेज कहते हैं। इसका देखो, इसका हम लोग इसको जो है इमेज कहते हैं। एंड A इज कॉल्ड आ प्री इमेज ऑफ B। यानी देखो हम लोग ये जो है इसको हम लोग इमेज बोलते हैं इसका, और इसको हम लोग प्री इमेज बोलते हैं इसका। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप विजुअल डायग्राम से समझ लीजिए, 1 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर A और B, जैसे देखिए एक का जो रिलेशन है A के साथ लगा रहे हैं और 2 का जो रिलेशन है B के साथ लगा रहे हैं, तो यहाँ पे A इज कॉल्ड है ना एन इमेज ऑफ 1, यानी एक जो कहलाएगा ये 1 का इमेज कहलाएगा। यहाँ पे भी देखिए B इज कॉल्ड एन इमेज ऑफ 2, समझिए यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे है ना। B इज कॉल्ड एन इमेज ऑफ 2, इस तरह से यहाँ पे कहेंगे कि 1 इज आ प्री इमेज ऑफ A। 1 जो है वो A का प्री इमेज है और 2 इज आ प्री इमेज ऑफ B। ठीक है, ये सब तो आप समझ गए हैं। ये टर्म है कि जिससे हम लोग बोलेंगे कि A इज इमेज ऑफ 1 एंड B इज इमेज ऑफ 2 एंड 1 इज प्री इमेज ऑफ A एंड 2 इज प्री इमेज ऑफ B। तो इसको अब हम लोग डिलीट कर रहे हैं और एक और इसका नोट्स बचा है उसको उतारेंगे। ठीक है, देखिए फंक्शंस को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। फंक्शंस को डिनोट करने का एक तरीका है ना, देखिए इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B, मान लिया जाए कि f जो है फंक्शंस है A और B में। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इट इज डिनोटेड
बाय एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, एफ सच दैट ए टू बी हम लोग इस तरह से लिख देंगे। आई होप आप लोग फंक्शंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम फंक्शंस का जो मेन डिफिनेशन है उस पे चलेंगे। वो तो बेसिक पॉइंट्स था, है ना, टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं, जो फंक्शंस में आता है कि इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है ना, और ये इसको किस तरह से डिनोट करते हैं। अब हम चलते हैं फंक्शंस के डिफिनेशन की तरफ। देखिए फंक्शंस का डिफिनेशन क्या है। फंक्शंस, है ना, इफ ए फंक्शन एफ said to be a function if, है ना, every element has an unique image and pre-image। देखो ए फंक्शन एफ जो है फंक्शन कभी तभी कहलाएगा जब एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज एंड प्री इमेज, है ना। देखिए कैसे होगा ये फंक्शन, इसको और थोड़ा सा बढ़िया से कर देते हैं। एवरी एलिमेंट्स ऑफ इनपुट सेट has unique pre-image and every elements of output has unique image। ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं यूनिक, इसमें प्री इमेज होगा, प्री इमेज। ओके, ये ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग चलते हैं वेन डायग्राम से देखेंगे, यानी इसको विजुअल डायग्राम से देखें। जैसे 1 2 3, इसमें ए बी सी, जब इसको इसके साथ मिला रहे हैं तो देखिए ये इनपुट का सेट है और इसमें जो प्री इमेज बनता है, ये आउटपुट का सेट है, इसमें जो इमेज बनता है। ठीक है, इसमें जो है इमेज बनता है इसके लिए। तो देखिए ए का सिंगल एलिमेंट ए के साथ, है ना, इमेज बन रहा है। बी का जो देखिए बी जो है ये इमेज किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है। सी जो है इमेज बन रहा है, सी का इमेज बन रहा है। इसी तरह से 1 जो है प्री इमेज किसका बन रहा है, ए का बन रहा है, वो भी सिंगल टाइम में। और 2 जो है वो प्री इमेज बी का है और वो भी सिंगल टाइम में। इस तरह से हम लोग फंक्शंस को लिखते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो एग्जांपल जो है वो रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट करें। देखिए हम लोग लेते हैं P इज इक्वल टू 1, 2, 3, ओके, और Q इज इक्वल टू A B C लेते हैं। ठीक है, P प्रोडक्ट Q जो होगा इसका 1A 1B 1C। ठीक है, और इसमें 2A 2B 2C, सॉरी ये तो रिलेशन का हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन का हो जाएगा, इसको हम लोग एग्जांपल में नहीं लेंगे। हम लोग एग्जांपल में लेते हैं, जैसे P इज इक्वल टू मान लिया जाए 1 2 और जो है Q इज इक्वल टू 3 4। देखिए P प्रोडक्ट Q क्या होगा, 1 3 1 4 2 3 2 4। ये ऑर्डर पर इतना कनेक्शन लगेगा कि नहीं इस सेट का,
मान लिया p इजकल टू 1 2 है, q इजकल टू 3 4 है, और p और q जो है 1 3 1 4 2 3 और 2 4 है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है। अब देखिए इसका विजुअल डायग्राम हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मान लिया जाए विजुअल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए 1 3 है, 1 2 और यहाँ पर 1 4 है। देखिए 1 का 3 के साथ रिलेशन है, ये 3 4, 1 का 3 और 1 का 4 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 2 का 4 के साथ। ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इमेज नहीं बन रहा है क्लियर। ठीक है, इमेज सबका एक एक बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको ले सकते हैं और एग्जाम्पल में जो इस तरह से होगा। मान लिया जाए कोई रिलेशन जो है इन टर्म्स ऑफ 1 2 3 4 6 7। ठीक है, इस तरह से हमको रिलेशन कहीं से फाइंड आउट होता है। तो हम लोग इसका बनाएंगे इमेज। तो देखिए इसमें 1 3 और 6 आता है, इसमें 2 4 और 7 आता है, इसमें देखिए 2 4 और 7 आता है। देखिए 1 का किसके साथ है, 2 के साथ, और 3 का किसके साथ, 4 के साथ, 6 का किसके साथ, 7 के साथ है। तो ये जब सिंगल टाइम से में इमेज और प्री इमेज बन रहा है तो ये रिलेशन भी है और फंक्शंस भी है। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। ठीक है, कि कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट करें। हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ने के लिए, कितने टाइप का फंक्शंस होता है। पहला देखिए रियल फंक्शन। रियल फंक्शंस में इसमें बोथ डोमेन एंड रेंज बी रियल नंबर, यानी कि डोमेन जो होगा और रेंज जो होगा वो रियल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग दो विजुअल डायग्राम सेट करते हैं। ये x है, इसमें रिलेशन जो काम कर रहा है रिलेशन, इसमें x स्क्वायर काम कर रहा है और इधर जो हमको मिल रहा है y मिल रहा है। ठीक है, यानी देखो x रखेंगे तो y जो हमको मिलेगा x का स्क्वायर करके मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 रखो तो इसका स्क्वायर करके मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर इजकल टू 4, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर इजकल टू 9, -1 रखो तो -1 का स्क्वायर इजकल टू 1, -2 रखो तो -2 का स्क्वायर करके 4। देखिए यहाँ पे हमको इस इनपुट वाले डब्बे में, जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन, है ना, डोमेन, तो ये क्या मिल रहा है हमको, डोमेन तो रियल नंबर मिल रहा है। इस वाले आउटपुट वाले डिब्बे में, ठीक है, इसको कहते हैं रेंज। तो रेंज हमको क्या मिल रहा है, रेंज भी रियल नंबर मिल रहा है, रियल। तो इसी को हम लोग कह देंगे कि रियल फंक्शंस है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होता है। देखिए रियल वैल्यूड फंक्शंस में देखिए ये रियल वैल्यूड फंक्शंस in which domain may be real or not, यानी इसमें डोमेन जो है वो रियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट रेंज इज ऑलवेज रियल नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शंस कहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टाइप्स फंक्शंस के बारे में कि वो फंक्शंस क्या होता है। जैसे हम लोग मानेंगे एक फंक्शंस कंटिन्यूसली फंक्शन है ना, यानी कि जो निश्चित फंक्शन है उसको, देखिए वो क्या होगा। देखो ये तीसरा में चलेंगे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूसली फंक्शन या कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट
कांस्टेंट फंक्शंस। देखिए इसमें जो है कांस्टेंट फंक्शंस में रिजल्ट जो रेंज जो है हमेशा कांस्टेंट आएगा, इसी को हम लोग कांस्टेंट फंक्शंस कह सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे x इजकल टू एफ ऑफ एक्स, या जो y जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग x अगर हम लोग ले लेते हैं, इधर y जो है या f ऑफ x या f ऑफ x इसको बोलेंगे। देखिए मान लिया जाए कि देखो इसमें जो हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पे कोई जो है कंटिन्यूसली फंक्शंस में यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, c जो है वो 3 के करीब मान लेते हैं, ठीक है। 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो भी 3 आएगा, 4 रखेंगे तो भी 3 आएगा, -1 रखेंगे तो भी 3 आएगा, -2 रखेंगे तो भी 3 आएगा, 5 3 6 3, ठीक है। तो इसी को हम लोग कंटिन्यूसली फंक्शंस कह सकते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, डोमेन जो होगा इसको हम लोग लास्ट में लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इसका हम लोग ग्राफ में लिख लेते हैं, ठीक है। ये हम क्या बोलते हैं, टेबल बनाए हैं, इसमें 2-3 चीज़ बनाएंगे। ये फंक्शंस है, ठीक है, इसका फंक्शंस ये होगा, ठीक है। दूसरा नंबर में टेबल इस तरह से बनेगा, और तीसरा नंबर में इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो ग्राफ किस तरह से बनेगा, अभी तक तो आप लोग ग्राफ बना चुके होंगे कई बार। इसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग x डैश एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग y और इसको y डैश बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 और 0 होता है, ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3, ठीक है। ये जो होगा 1 2 3, इतना तक ही रहने दो इसको, बाकी रहने दो, जगह नहीं है, ठीक है। 3 इतना पर से ही हम देखेंगे, ठीक। इसमें जो होगा -1 -2 -3, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 1 रखते हैं तो 3 आता है, 1 2 3 4। जैसे ये 1 रखा तो इसका वैल्यू जो है 3 आएगा। देखिए 1 है, 1 के यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आ गया। 2 रखा तो भी 3 आया, और 4 रखा तो भी 3 आया। देखो अब -1 रखा तो भी 3 आया, देखो -1 यहाँ है, देखो ये आ गया। -2 रखा तो भी 3 आया, ठीक है। ये है c = 3 या y = 3। तो हम इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है। तो हमको इसमें डोमेन क्या हो गया, डोमेन मतलब जो हम इनपुट डालते हैं। इनपुट क्या क्या डाल रहे हैं भैया, ये देखो 1 2 3 4 यानी माइनस और प्लस, देखो माइनस वाला भी है ना। तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, चौथा में देख लीजिए, इसमें डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यानी कि -∞ टू ∞ तक होगा, ठीक है। यहाँ पे सेग्रीगेट कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो हमको यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी डाल रहे हैं तो C हमको आ रहा है, तो रेंज जो होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। रेंज हमेशा कांस्टेंट मिलेगा इस कांस्टेंट फंक्शन। आज के वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग और जितने भी टाइप्स है फंक्शंस का उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लगभग इसका सेट थ्योरी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रखा है, यानी बेसिक टू हाई लेवल सेट थ्योरी को कंप्लीट करा दिया गया। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको पूरा ज़रूर देखें। उसके बाद रिलेशन फंक्शंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट को और रिलेशंस को टोटली कंप्लीट करा दिया गया है। आप उसको इससे पहले ज़रूर देखें, फिर आपको ये ज़्यादा समझ में आया जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है रिलेशन फंक्शन और सेट थ्योरी में कनेक्ट होके बना है, ठीक है। थैंक यू।